लिया। देव धरनी धर धाम तुम्हारा, मैं जननीत सहित परिवारा। हे प्रभु, ये धरनी धाम सब आपका ही है और मैं तो नीच समाज सहित आपका सेवक हूँ। कृपा करई पुर धारई पाऊं, तापी जन सब लोग सिहाऊं। मेरी आपत्ति है, उसे आप स्वीकार करें। आप भाई सहित मेरे पुर में पधारिए और जन को थापिए, जिससे मेरा मान बढ़ जाए। कहूँ सत्य सब सका सुजाना, तुमने जो कहा वो सत्य ही है, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 मास बने मुनि व्रत बेसियार, ग्रामवास नहीं उचित सुनी, भूमि भयो दुख भाया। मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है कि मैं 14 वर्षों तक मुनियों का वेश बनाकर और तपस्वियों की तरह आहार करके अपना वनवास बिताऊं। मुझे किसी भी बस्ती में या नगर में रहने की आज्ञा नहीं है। राम लखन सिय रूप निहारी, कयहि सप्रेम ग्राम नर नारी। और प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की भाषा बोली को सुनकर के और निषाद राज के जो ग्राम के लोग थे, वे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप के दर्शन करके और बड़ी भारे मन से अब क्या कहते हैं, देवी तुमात कयो सखी कैसे, जिन पटिए बालक बन ऐसे। माता पिता कैसे हैं जिन्होंने वन में बालकों को भेज दिया। एक कयाही बोले भूपति कीरा, लोचन लाभ अवै दीदी दीना। एक कयाही बोले भूपति कीरा। महाराज ने अच्छा किया, इनको वन में भेज दिया, जिससे प्रभु के दर्शन हो गए। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरुण शिशु मनोहर जाना। देखिए, जब श्री राम नगर में नहीं जाना चाहते हैं तो प्रभु के लिए जो शीशम का वृक्ष है, ये भाइयों वहीं पर भगवान के लिए एक कुटिया बनाओ और उसका आसन लगाइए, जिससे प्रभु वहाँ निवास कर सके। ले रघुनाथ ही जाऊं दिगावा, गयऊ राम सब भोति सुहावा। और प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की बातों को सोचते हुए निषाद राज जी ने एक शीशम के वृक्ष के नीचे जो बड़ा मनोहर था और वे सब भांति सुंदर स्थान भगवान राम को दिखाया, जो सभी के मन को बड़ा भावन लगा। आप इस शीशम के वृक्ष के नीचे निवास कीजिए। बहुत अच्छे निषाद। पुरजन कर जुहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए।
बोलिए भगवान राम की जय। और प्रिय सज्जनों, जैसे ही शाम का समय हुआ, निषाद राज के जो साथी नगरवासी थे वो भगवान को प्रणाम करके और अपने घर की ओर लौटे और भगवान राम भी संध्या करने हेतु चले गए। सिए सुमंत्र व्राता सहित कंद मोल पल खाई, सेन कीन रघुवंश मणि पाई पलोटत भाई। और प्रिय सज्जनों, मंत्री सुमंत जी सहित भगवान कंदमूल फलों का सेवन कर रहे हैं। उठे लखन प्रभु सोवत गाई, कई सखी वही सोवत गाई, कई सखी वही सोवत गाई। बोलिए भगवान राम की जय। और प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी ने जैसे ही भैया राम को सोते देखा तो वे अब निषाद के पास चले जाते हैं और दोनों अब वार्तालाप कर रहे हैं। सोवत प्रभु ही निहार निसाधु, भयउ प्रेम वस हृदय विसाधु। और प्रिय सज्जनों, जगत पालक भगवान राम को जब कुशलासन पर शयन करते हुए निषाद ने देखा तो बड़ा मन में दुख हुआ कि कहां तो अयोध्या के राजभवन, कहां ये शीशम के पेड़ के नीचे घास का बिछौना। ये देख करके और निषाद के मन में भयंकर दुख हुआ और अब वे लक्ष्मण जी के समीप बैठे। ये सज्जनों, जब अवध की प्रजा को सोते हुए छोड़कर राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो लक्ष्मण ने रास्ते में भगवान से पूछा, प्रभु प्रजा बड़ी दुखाई थी, बड़ी प्रेम करती थी, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि जो मुझे पकड़ के रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जिसने मुझे छोड़कर सैन्य निद्रा में चले गए मैं उनको छोड़कर आगे बढ़ गया हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया उस दिन अगर मैं भी सो जाता तो क्या मुझे भी छोड़ देते? तो उन्होंने कहा तुम भी सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़कर आगे बढ़ जाता। उसी दिन से लक्ष्मण ने प्रण किया था एक ही रात वनवास में कभी सोए नहीं निकलना। उसी दिन से अपने ने प्रण किया कि आज के बाद मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। इस तरह वो 14 वर्षों तक सोए नहीं। जब भगवान राम और सीता सो गए तो वीरसर लेकर दूसरी जगह जाकर उस पर बाण चढ़ाकर बैठ गए। पूरी रात इस तरह वहां सोते रहे। उसी रात में निषाद राज उसके पास पहुंचता है और इस प्रकार से अपनी वार्तालाप होती है। भूपति भवन स्वभाव सुहावा, सुरपति सदन न पट कर पावा। हाँ भैया, देखिए प्रभु कुशाओं के आसन पर सो रहे हैं, जिनके महाराज दशरथ के भवन की शोभा कहीं नहीं जाती है, जिनके भवन की शोभा को देखकर इंद्र भी लगा जाता है। कैसी राम सेननी सिताराई, निज जागृति मनोज मधुहाराई। कैसी राम सेननी सिताराई। और हाँ भैया, देखिए श्री राम रात्रि में इन कुशाओं पत्तों और कुशाओं पर शयन करते हैं, जिनकी शोभा को देखकर कामदेव और रति भी लजायमान होते हैं।
तेजी राम सातरी सोए समित वसन बिन जाई न जो है। और वो सिया राम जिन गुसाओं के आसन पर सो रहे हैं, जिनको देखकर बड़ा ही दुख हो रहा है। मात पिता परिजन पुरवासी सका सुशील दासी अरुदासी। हाँ देखिए कि माता पिता पूर्वासी सभी रामचंद्र पति सोवे देई सोवत मही विधि बाम न केई। हाँ देखिए जब ऐसे राजकुमार श्री रामचंद्र जी भी कुशाओं के आसन पर सो सकते हैं, तो देखिए विधाता किसको काम नहीं होता है। विधाता की गति बड़ी ही उल्टी है। के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रणगीर जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीना। भैया केकई निरपति की पुत्री केकई बड़ी कुटिल और मंदमती है, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य अभिषेक के समय वन का दुख दिया है, वन को भेज दिया। बयहू विषाद निषाद ही भारी राम सिए मही सेन नियारी। और प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से मां जगत जननी जानकी और राघवेंद्र सरकार को उस कुचा के आसन पर सोते हुए देख करके और निषाद के मन में अत्यधिक दुख हो रहा है। बोले लगन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। और प्रिय सज्जनों, निषाद जी की ऐसी बातों को सुनकर के और अब लगनलाल जी ज्ञान और वैराग्य में डूबी हुई अपनी वाणी से क्या कहते हैं निषाद राज जी से, आप सब भी श्रवण कीजिए। काहो न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। काहो न को सुख दुख कर दाता। ये सका निषाद राज, यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने कर्मों के अनुसार सबको भोगने वाले हैं। योग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछड़ना भलाई बुराई ये सब ब्रह्म के छंद हैं। जन्म मरण के लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म अरकालू। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म और काल ये सभी संसार के जाल हैं। धरण दामदनपुर परिवारू स्वर्ग नरक के लगी व्यवहारू। धर्म कर्म और परिवार परिजन ये सभी ऐसे ही हैं। देखई तो नहीं वो नहीं मनवाई माया व्रत परमारथ लाई। देखिए सुनिए और मन में विचार कीजिए, ये सभी संसार के प्रचंड के प्रभाव हैं। सपने हाय विकारी जब रंगनाथ पति हो जागेला जागेला बना होगी कचो दिन प्रपंच जिय कोई नामा। हे सखा, जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी बन जाता है
और भिखारी स्वयं को इंद्र बन जाता है, परंतु जब स्वप्न टूटता है तो ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसी प्रकार ये सब संसार का एक प्रचंड स्वभाव है। अस विचारी नहीं की गई हो तुम, आता हुई बात ना की गई हो तुम। इस प्रकार अपने आप को निवास नहीं करना है और ना ही किसी को व्यर्थ में दोष देना है। होई विवेक मोह ब्रह्म बाबा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये सखा, यहाँ सभी लोग संसार मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोने के पश्चात अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। सता परम परमारथ ले हो, मन क्रम वचन राम पद रे हो। हे सखा, मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम होना ही सब कुछ है। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। हाँ साहब, 100 रुपए की राशि परम आदरणीय राम नारायण जी नामदेव की ओर से भगवान की माला में सप्रेम भेंट होते हैं। 100 रुपए की राशि परम आदरणीय शिक्षक साहब मार साहब श्री राजेंद्र जी गौड़ साहब की तरफ से लक्ष्मण जी को और उन्हीं मार साहब की तरफ से 100 रुपए निषाद राज के सुंदर अभिनय पर सप्रेम भेंट होते हैं। 50 रुपए की राशि परम आदरणीय भाई साहब श्री गिरिजेश जी बैरागी उनकी ओर से जो आपके सामने अभी सुंदर अभिनय चल रहे हैं दोनों कलाकार के, और 20 रुपए की राशि मान साहब श्री संतोष जी साहू मृगवास वालों की ओर से जो आपके सामने निषाद राज और लक्ष्मण जी का सुंदर अभिनय कर रहे हैं, सप्रेम भेंट होते हैं। और 50 रुपए की राशि भाई साहब श्री राधे श्याम जी लोधा राधे स्टूडियो बस स्टैंड उनकी ओर से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट होती है। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। केत राम गुण बाबिन सहारा, जागे जग मंगल गाता। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से लक्ष्मण महाराज भगवान राम के गुणों का बखान करते करते ही रात्रि बीत जाती है और सुबह हो जाती है और जब जगत को मंगल देने वाले प्रभु उठ जाते हैं। सकल सोच करिना राम हनाए, सुचि सुजान वट चीर मंगाए। और प्रिय सज्जनों, प्रातः उठ करके भगवान राम अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो और स्नान करते हैं और उसके बाद क्षीर अर्थात बड़का दूध मंगाते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल जाए। हाँ हे सखा निसार, जाइए हमारे लिए बड़का दूध लाइए ताकि हम हमारे केसों को संवार सकें। तो आज्ञा भगवत। हे सेवक, प्रभु के लिए बढ़कर दूध लेके आइए। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार कह कर जोर वचन अति दीना। और प्रिय सज्जनों, सुमंत जी महाराज के मुख पे बड़ी चिंता हो गई, हृदय में बड़ा दुख हुआ और अब उस दुख विषाद को लेकर के सुमंत जी क्या कहते हैं? नाथ कयहु अस कौशल नाता, नाथ
जी सुमंत। हाँ है ना, महाराज ने तो ये कहा था कि रथ लेकर के रघुनाथ जी के साथ जाइए। बन दिखाई सुई सरिहनवाई आनहु फेर बेगी दो भाई। श्री दशरथ जी महाराज के तो प्यारे बन प्राण और आज्ञा अपने पिता की सुनिए देकर। मेरे नैनों पे तारों को लौटा यही लाना तो जाएगी जिंदगी। आप लौटे न लौटे ये इच्छा नहीं, आप लौटे न लौटे ये इच्छा रही, तुम बिना प्राण झपके करेंगे गमन। क्या अब अपने सुना ले जाए करूं, देखते ही मरे भूख से। महाराज ने तो ये कहा था कि गंगा जी में स्नान करा करके और 14 दिनों का वनवास करा करके वापस लौटा के ले आइए। तात कृपा करी कीजिए सोई। जिससे अवध अनाथ ना हो। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात गरब मग तुम सब सोना। और प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से जब भगवान राम ने सुमंत जी को दुखी देखा और जैसे ही सुमंत जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान राम ने उन्हें अनेक प्रकार से प्रबोधन दिया, अनेक प्रकार से समझाया। हाँ है सुमंत जी, आप तो जानते ही हो कि पिताजी ने मुझे क्या क्या दी है। शिव दीची हरिचंद्र नरेता सहेद रवित कोटि। हाँ है सुमंत जी, शिव दधी राजा ने भी धर्म के लिए करोड़ों कष्टों को सहा है। रंती देव बलि भूप सुझाना, धर्म धर्म सही संकट लाना। और है सुमंत जी, राजा रंती देव और राजा बलि ने भी धर्म के लिए अनेकों कष्टों को सहा है और कष्ट देकर भी धर्म को नहीं त्यागा है। धर्म न दूसरे सत्य सम
आवश्यक नहीं है। मैं कोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे त्यूपुर अपयस जावा। और हे सुमंत जी, मैंने ये धर्म बिना ही प्रयास के पा लिया है। अब यदि मैं इसको त्यागूंगा तो तीनों लोगों में अब इसका भागी होऊंगा। तुम संतात बहुत काटयो, दिए उतर भी पाठक लायो। तुम संतात बहुत काटयो। और हे सुमंत जी, मैं आपके आगे और ज्यादा क्या कहूँ, पलटकर आपको जवाब देने में भी पाप का भागी होता हूँ। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि झड़ापति बालाजी यात्री सेवा समिति ब्रह्मास की ओर से, 20 रुपए की राशि रामलाल जी लोधा मोहिया वालों की ओर से, जो आपके सामने सुंदर अभिनय कर रहे हैं दोनों कलाकार, सप्रेम भेंट होते हैं मंडल की ओर से। बार बार धन्यवाद। हिंदू बन गई कई कोट नदी, विनय करब कर जोर। चिंता कौनी बात की, तात करई जन मोरा। हे सुमंत जी, आप पिताश्री के चरणों में जाकर मेरा प्रणाम कहना और कहना कि वो किसी भी प्रकार से हमारी चिंता ना करे, हमारे वियोग में दुखी ना हो। तुम पुनि बिंदु समय हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। और हे सुमंत जी, आप पिता के ही समान मेरे हितकारी हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहता हूँ। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि आप हमको चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही हम बस यही मांगते हैं। जितना जल्दी जा सकते हो, जितना जल्दी जा सकते हो उतना जल्दी घर जाओ। 14 वर्षों के लिए है तात, इस रघुवर को बिसराओ। दिल की तख्ती पर छोटे दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। है सौगंध तुम्हें रघुवर की, वहाँ पहुँच बस के। सहित घर आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आदरणीय हमारे दाऊ सम्मान्य श्री अवनीश जी बारिक जी की ओर से 50 रुपए की राशि राम जी, और ये जो सुंदर धन्यवाद चल रहा है उस पर प्राप्त हुई है, बारंबार धन्यवाद। सोनी रघुनाथ सचिव संभालो, भयो सबरी जन विकल निसारो। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की राघवेंद्र सरकार और
मंत्री सुमंत जी की चर्चा सुन करके और निषाद के परिवार में जो वहां उपस्थित था और सुन रहा था, बड़ा ही विषाद होता है। उनका चुकाही लखन कटुबानी से हीरे दीके दीप जलाए हो, हम तो माता के वंशज हैं, अपने लाल बुलाए हो। सकुचि राम निधि शपथ निभाई, ये उनतात लगन लड़काई। हाँ है सुमंत जी, आपने जो लक्ष्मण जी ने आपसे बातें कही हैं, ऐसी बातें वहाँ अयोध्या में जाकर मत कहना। आपको मेरी सोहबत है। सुमंत मुनि भूप संदेशो, सही न सकई सिए विपिन कलेसु। महाराज, सीता जी बन के कलेश नहीं सह सकती है, इसलिए आप उनको अयोध्या जी भेज दीजिए। भेजिए सीताराम दे करो लौट चलिए बावन को, तुम मेरे साथ में पीठिक में रहोगी तुम साथ में या पियर में, जब जी चाहे जहाँ जी साथ में या पियर में, जी चाहे चाहे राजी रहिए तुम्हारी सिया। ये 14 बरस की विपत्ति कटे, जब भी चाहे जहाँ रहो जनक की तुम्हारी सिया। आए सीता जी, आप मेरे साथ वन से लौट चलिए, क्योंकि वन में आपको बहुत कलेश होगा, और ये 14 बरस की विपत्ति जब तक ना कटे, सासरे या पियर में आप कहीं भी रहना। पितु संदेश सुनि कृपानि रहा, आतिय दीन दिख मोहिक रहा। और प्रिय सज्जनों, सुमंत जी की ऐसी बातें सुनकर के और राघवेंद्र सरकार ने भी मां जगत जननी जानकी को अनेक प्रकार से समझाया। सास ससुर गुरु प्रिय परिवार, जानकी, सास ससुर और गुरु की सेवा करना ही नारी का कर्म धर्म है। सोनपति वचन कहत दे, सुनऊ प्राण पति परम तरे। और ये प्राणनाथ एक परम से नहीं, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजरे चाहा की नीचे की। और ये करुणा में जिस प्रकार से शरीर के बिना छां अगर नहीं रह सकती, इस प्रकार से मैं आपके बिना कैसे रहूं। प्रभा जाई के भानु बियाई, के चंद्र का चंद्र तज जाई। और जैसे सूर्य को छोड़कर घाम नहीं जा सकता, और चंद्रमा को छोड़कर चांदी नहीं जा सकती, ऐसे नाथ आपको छोड़कर मैं अपने को कैसे जा सकती हूँ। तुम पितु ससुर सरिस हित कहानी, उतर देहु की
मैं आपको उत्तर दूं तो यह अनुचित नहीं होगा। मंत्री सोने की चमक सोने से अगर नहीं होती, जैसे चरणों की रेखा को चरणों धोने से अगर नहीं होती। चांद चांद संग रहती है, बिजली गन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, ये से शीतल की है कहती है। और ये बात यदि मैं आपको कुछ कहूँ तो ये अनुचित होगा। आरत बस सन्मुख बयहु बिलगे न महानवता, आरत सुत पद कमल बिनो बाज जहाँ लगी नाच। तो हे दास, मैं दुख के वशीभूत होकर आपके सन्मुख कुछ कहती हूँ, इसलिए आप बुरा ना माने, क्योंकि आर्यपुत्र के चरणों के समान मुझे और कोई सुख देने वाला नहीं है। ससुर चक में कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। और ऐसे हमारे ससुरे जिनका चारों भुवनों में, जो चक्रवर्ती राजा हैं, जिनका 14 भुवनों में प्रताप है। आगे होई जय सुरपत लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। और ये दास ऐसे मेरे ससुरे जिनको इंद्र के आगे कर बैठने के लिए आजा सिंहासन देते हैं। ससुर एकादश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सब सासु। और अवध के सब नर नारी साधु ससुर ये सब हितकारी हैं। बिनु रघुपति पद पदाओ परागा, कोई को सपना सुगत मलागा। और ये दास रघुनाथ जी के पद कमल के सिवा मुझे और कोई सुख देने वाला नहीं है। सास ससुर सन मारुति, बिने करब कर पाई। मोर सोच जन करई कछु, मैं बन सुखी सवाई। और ये दास आप साधु ससुर से मेरी ओर से हाथ जोड़ के पद पर प्रार्थना करना कि मैं पद में स्वभाव से ही खुश हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर काका, आबीर दुरीर करे तन माता। और ये दास प्राणनाथ रघुनाथ जी और देवर लक्ष्मण जो वीरों में अग्नि में जिनके हाथों में सदा धनुष और ताकत में बांध लेते हैं। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी सोनी प्रगवास वालों की ओर से जो निषाद राज का और सुमंत महाराज का अभिनय कर रहे थे, उन कलाकार को 20 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब श्री राम स्वरूप जी सोनी, उनकी ओर से सुंदर संवाद पर 20 रुपए की राशि ओम जी सोनी बस स्टैंड वालों की ओर से सुंदर संवाद पर 50 रुपए की राशि पंकज जी प्रजापति, हृदय जी प्रजापति लक्ष्मणपुरा वालों की तरफ से 20 रुपए की राशि फिर से एक बार ओम जी सोनी बस स्टैंड वालों की तरफ से 50 रुपए की राशि परम आदरणीय भाई साहब श्री फूल सिंह जी भिलाला साहब, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि माला में, और उन्हीं भाई साहब की तरफ से 50 रुपए की राशि सभी कलाकारों को सप्रेम भेंट होती है। और 50 रुपए की राशि बीरम जी भिलाला काली कराड़ वालों की ओर से सप्रेम भेंट होती है।
मंडल की ओर से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मत श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, कोई नहीं सोचे करही जनी होरे। और ये कहा मुझे मार भी देते हुए किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं होगा। सोने सुमंत सी तलवानी, वहीं विकल जन फणी मणिहानी। और प्रिय सज्जनों, सीता जी की ऐसी वाणी सुनकर के और सुमंत जी बड़े विकल हो जाते हैं, जैसे कोई मणिधारी सर्प अपनी मणि के खो जाने पर हो जाता हो। राम लखन सिए पद सिरधाई, बिरहु बणि के जन मोर गवाई। और प्रिय सज्जनों, सुमंत जी ने राघवेंद्र सरकार, मां जगत जननी जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और अब रथ लेकर के वहां से लौट रहे हैं। और उनकी दशा कैसी है, मानो जैसे कोई बड़ा व्यापारी अपना संपूर्ण धन गवा चुका हो। हाँ साहब, 100 रुपए की राशि परम आदरणीय मार साहब श्री राजेंद्र जी गौड़ साहब, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि जो माता सीता का सुंदर अभिनय कर रहे हैं कलाकार को सप्रेम भेंट होती है। मंडल की ओर से मार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि अनिल जी प्रजापति की ओर से सुंदर संवाद पर सप्रेम भेंट होते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रतिया कव है राम तन हेरे रही राय, देख निषाद विषाद मत तनु इसी से फट जाए। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, सुमंत जी रथ को अवध की ओर हाँकते हैं तो घोड़े मुड़ मुड़ करके और राघवेंद्र सरकार की ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि हे सुमंत जी, इस कल्याण दाता कोमल गौर शरीर के दर्शनों से हमें दूर मत कीजिए। और घोड़ों को इस तरह निनाकर पीछे मुड़कर देखते हुए जब निषाद का परिवार देखता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वे अपने सिर को अनेक प्रकार से झुकते हैं। परबस राम सुमंत पटाए, सुंदर पीर आप सब आए। बोलिए भगवान राम की जय। और इस प्रकार से बरबस बड़ी मुश्किल से अनेकों प्रकार से प्रबोधन करके और भगवान राम ने सुमंत जी महाराज को लौटा दिया। और अब निषाद राज अनुज लखन जी और जगत जननी मां जानकी जी सहित गंगा के किनारे पर राघवेंद्र सरकार पहुंच जाते हैं। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि रानी जी सोनी, राजकुमार जी सोनी विदिशा, इनकी ओर से जो महाराज सुमंत का सुंदर अभिनय कर रहे हैं कलाकार को सप्रेम भेंट होते हैं। मंडल की ओर से धन्यवाद। मांगी नाम न केवटिया, मांगी नाम न केवटिया, कहे तुम्हार मरमुरे जाना। बोलिए भगवान राम की जय। प्रभु बुला रहे हैं। हाँ भैया केवट, ओ भैया केवट, यहाँ पे कोई इस नौका को चलाने वाला है क्या? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हाँ तो 20 रुपए की राशि जगदीश जी प्रजापति बड़वालों की ओर से जो आपके सामने सुंदर संवाद चल रहा है सप्रेम भेंट होते हैं। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। कमल रच के सब करोही,
केवट जल्दी आओ, हमें गंगा के पार जाना है। हम अयोध्या से आए हैं। हेलो हेलो जी। हाँ भैया केवट, हम अयोध्या से आए हैं जी। हम वनवास की यात्रा पर निकले हैं, 14 वर्षों की यात्रा पे हमें जाना है। हमारे मार्ग में गंगा बाधित है, तो आप अपनी नाव से हमें उस गंगा के पार कर दीजिए। हाँ, तुम्हारा पूरा एड्रेस दोगे? भैया हम अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के पुत्र राम हैं, और ये हमारी भार्या सीता, और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। जो बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जुवत सिला वही नारी तुम्हारी, पार से न काट कटनाई। हाँ प्रभु, नहीं वो दे वो काट दूंगा तुमको। जी और मेरे मन में शंका है। बताओ कैसी शंका है? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। केवट महाराज राम जी से बार बार विनय कर रहे हैं कि प्रभु पार तो मैं उतार दूंगा, मेरा तो रोजगार ही यही है, परंतु मेरे मन में शंका है। राम रे पाव न दोसन को पग धूरी का भूरी प्रभाव वहां है कि हे प्रभु आपके चरणों में जो रज है उसका महाप्रभाव है प्रभु। कहो केवट कैसी शंका है? प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में कुछ जादू है। ऐसा किसने कहा? तो बिना उसने में तुमको इस चरण धोए बिना मैं इतना नहीं बता सकता। अरे भैया हमारे चरणों में क्या है? ऐसा आपसे किसने कहा? जो भी है वो प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर की शिला को नारी बना सकती है। तो इससे ठोस पदार्थ की नाव में कुछ भी नहीं है। अच्छा भैया, और बताओ कौन कौन सी शंकाएं हैं? हाँ काका मैंने भी सुनी, ये बड़ी गड़बड़ है इनके साथ। तो पहले वो गड़बड़ पूरी करेंगे। हाँ, तो कही अभी हाँ। हो जाते। और पहले जाने से पहले मैं मेरी नौका की आरती करना चाहता हूँ। तो भैया नौका की आरती हाँ। करनी है कर लो, वो आपकी रोजी रोटी है, लेकिन हमें तो पार उतार लो। कहाँ है केवट में? आ जाओ। ए पापा, आई सुन, आई सुन। पहले तो एक दीदी को पेट नहीं भरा रहे, रोज बच्चा पकड़ पकड़ आज को मुझको। अरे तो कहीं का बड़ा कोई को मारने वाला है। अब दो हिट कहीं करो कांदो रोज बैठो। नहीं गांडो नहीं हो। ऐसा काम नहीं करती थी। पहले ही अपन ने खुलासा कर लिया। अच्छा, हाँ। कब 3 को तो मौका ही नहीं आवा दूंगा। आप भी बढ़िया काम करे हुए, बहुत अच्छी बात। काका दो तो पहले से ही है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। तो प्रभु तुम्हारे दो मम्मी। नौका की पूजा करने तक पूजा का काम करो। अरे आजा जल्दी जल्दी। आजा मारे के बोले मम्मी। आज ही सांड हो रही हो भगवान का मम्मी जल्दी आजा जल्दी।
अरे दादा ए पापा ते दीदी ने कहीं को आज मेरा दीदी ये थे ना ए मेरे दादा जब मैं आए से बोला सुन जब मार मम्मी अच्छी ऐसे अब तो ऐसी हो रही कोई हो रही नहीं कोई वाली मम्मी लट्टू हो रही मम्मी तो डबल अरे बाप रे मार पापा ही बर्बाद कर दी ने कोई एक लिख दे भैया आरती करो आरती नौका प्यारी आरती नौका किस्मत से देखो मिल पड़ेगा लेकिन वो कपड़ा का है अब ये अपना का है इनका अपनों पहले ही साफ कर लो अपनों तो ये है कि रोजगार है यो भी अगर आज से चल जाए तो बेरोजगार कर दोनों ये और ये करने मुसीबत मारे ये करने बेटी अच्छा तो ये वो ये तीन और एक और होगी तो अरे घर में जावा को काम ही नहीं है बहुत बड़ी समस्या है तो सोच समझ गई हेलो हाँ साहब 1100 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय सम्माननीय मार साहब श्री राजेंद्र जी गौड़ मार साहब की तरफ से 1100 रुपए की राशि जो आपके सामने केवट परिवार दोनों केवटनिया केवट महाराज और उनका ये इकलौता बालक समस्त केवट परिवार को 1100 रुपए की राशि मार साहब की तरफ से सप्रेम भेंट होती है। आदर्श कला मंडल की ओर से मार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि
अनिल जी प्रजापति की ओर से जो आपके सामने सुंदर संवाद चल रहा है, सप्रेम भेंट होते हैं आनंद मित्र मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। अरे केवट महाराज कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लो आप। अरे ढीमरा कीने में के दो चार फंस गई जल मछली। आगे कहो क्या बात है। और नौका किनारे पे नहीं लाऊंगे जिए राघव राम। नौका किनारे पे नहीं लाऊंगे जिए राघव राम। अरे जिए राघव राम। नौका किनारे पे ना लाऊंगे जिए राघव
पहले ही बता दिया है। और अगर ये भी अगर नारी बन जाती है तो फिर मेरा तो काम हो जाए कि रूप पूरा का पूरा। देखिए बस सारे संस्कार त्याग दो, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। प्रभु पहले मैं आपके चरण कमल पखारूं और उसके बाद उस जल से मेरी नाव को स्पर्श करके मैं देख लूंगा। सुन के वट के पग पदम धोई चढ़ाई नावना नाच उतराई चहो भगवान का तुम्हारो उद्धार हो जाओ वरदान। प्रिय सज्जनों, केवट भगवान राम से कहता है कि चाहे लक्ष्मण लाल जी मुझे जान से ही क्यों ना मार दें, परंतु प्रभु मैं तो चरण धोने के बाद ही और उस का परीक्षण करने के बाद कि कहीं नाव मेरी स्त्री ना बन जाए, ये देखने के बाद अच्छी भली भांति परखने के बाद ही आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। सिया रामा सुन के वट के केवट की इस तरह की अटपटी बातें सुनकर के और भगवान राम हंसते हैं। बेज्ञान जल पाए पकारो होत विलंब उतारहु मारो। हाँ है केवट, जाओ जल्दी जाओ, जाकर पाँव पकड़ लो, हमें विलंब हो रहा है। ये सज्जनों, जब भगवान राम ने कहा कि हमें देर हो रही है, जल्दी से पेड़ पका लीजिए और हमें पार करा दीजिए, दौड़ा दौड़ा घर गया। घर जाकर देखा कि लकड़ी का तो कोई भी बर्तन नहीं है, पूरे बर्तन मिट्टी के थे। बड़ा दुख हुआ, क्या करें, अपनी पहचान कैसे कर पाएंगे कि मुझे चरणों में क्या जादू है, लकड़ी का होना चाहिए। पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने कहा देखिए अपनी नाव टूटी फूटी तो वैसे ही है, वो जब भी अपनी नाव में पानी आ जाता है उस नाव को उलझने के लिए जो अपने लकड़ी का एक डिब्बा बना रखा है उसी से अजमा लेते हैं। अपने घर में तो बर्तन है ही नहीं है लकड़ी के, तो वही पानी का कटौता लेकर ये यहाँ पर आ जाता है। हाँ साहब, 100 रुपए की राशि अमित जी सैनी, राहुल जी सैनी, ठेकेदार साहब, दोनों भाइयों की ओर से सप्रेम भेंट होते हैं, मंडल की ओर से धन्यवाद। और 50 रुपए की राशि आदरणीय श्री राम प्रसाद जी, माली साहब, चौकीदार साहब, उनकी ओर से सप्रेम भेंट होते हैं, मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। जा सुना सुमरत ये और प्रिय सज्जनों, कैलाश पर भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिसके एक बार जिसका नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है,
आज देखिए नरलीला में वही नारायण राम जी के रूप में गंगा पार होने हेतु खड़े हैं। सोत्रपाल केवट ही निहोरा जय जगती त्यों पगन तोरा। और वही कृपालु भगवान आज गंगा को पार करने के लिए केवट की ओर देख रहे हैं। ये भगवान की कृपालुता और मृदुता ही तो है। केवट राम रजायुत पावन पानी का तोता भरिले और प्रिय सज्जनों, जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया कि भैया हमें पार उतार दो, तुम्हें जो उचित लगे वैसे पांव पठार लो, तो ऐसी आज्ञा को पा करके और तत्काल भागता हुआ गया और लकड़ी का वह कटोता लेकर के और तुरंत आ गया। अति आनंद उमगी अनुराग बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। प्रिय सज्जनों, मन में बड़ी उमंग भर करके और परिवार सहित उस कटोते में जल लेकर के केवट आज भगवान राम के चरणों को पठार रहा है, जिन चरणों की सेवा के लिए देव सदैव उत्सुक रहते हैं। आज अपने भक्ति विनोद के बस में होकर के करके राघवेंद्र सरकार को और केवट चरण धो रहा है। पद पतार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित कयौल। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, राम जी के चरणों को धोकर के अपने परिवार के सभी सदस्यों को चरणामृत दे। प्रिय सज्जनों, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय कक्का हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि यहाँ पितर शब्द का एक बड़ा आशय है। कक्का ने हमें इस विषय में सिखाया कि जैसे ही गंगा नदी के पार केवट उतरा, उसने अपने परिवार को चरणामृत बांटा और जैसे ही बांट के और राघवेंद्र सरकार ने कहा कि अब हम पार आ गए हैं, तो उसने विनय करके पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पितर हैं, उनका उद्धार हुआ अथवा नहीं हुआ। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि भाई तेरे पूर्वज गंगा जैसी पवित्र नदी में मछली पकड़ने का मारने का काम करते हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ। तो केवट बड़े विनय से प्रभु के चरणों में विनती करता है कि प्रभु तेरे मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। और वहाँ राघवेंद्र सरकार ने अपनी मृदुता कृपा से केवट के पहले पितरों का उद्धार किया और अब केवट चरणामृत लेकर के अपने परिवार को बांट रहा है और उनका उद्धार कर रहा है। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि मनीष सैनी एवं रजनीश सैनी देवेश ऑनलाइन सेंटर मृगवास, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि और 100 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब मुकेश जी गोल लक्ष्मणपुरा वाले, उनकी ओर से जो केवट का सुंदर सम्मान कर रहे हैं। और 100 रुपए की राशि बड़ा सोनी और छोटा सोनी, जो कि हमारे राजू जी सोनी भाई साहब के पुत्र हैं, दोनों भाइयों की ओर से 100 रुपए की राशि, जो अभी आपके सामने केवट का और केवटनियों का संपूर्ण परिवार का सुंदर अभिनय कर रहे हैं, सभी कलाकारों को देते हैं। मंडल की ओर से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सदियों यहाँ एक प्रसंग और याद आया, वो बता देता हूँ। जब चिड़िया में कहा था पूरे परिवार को दिया जा रहा था, गांव बस्ती को दिया जा रहा था, उसी लाइन में लक्ष्मण जी और सीता जी भी कहते हैं कि प्रभु का चरणामृत बड़ा अमृत के समान होता है, हमें भी भगवान का चरणामृत लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही लाइन से उनका नंबर आया, केवट ने देखा अरे ये तो सीता है। सीता से कहा नहीं, तुम्हें ये चरणामृत का अधिकार नहीं है, तुम इस चरणामृत के बात नहीं हो। तुम वहाँ सत्यलोक में जब रहती थी तब तुमने मुझे वहाँ से इस तरह से भगा दिया था, तुम इसकी बात नहीं हो। वही बात लक्ष्मण जी से कही कि तुमने भी मुझे वहाँ पर मारा और दूर भेज दिया, इसलिए तुम
मनोरथ के अधिकारी नहीं हो, उस चरणों के अधिकारी उस समय तुम थे, इस समय मैं हूँ। इसलिए ये चरणामृत मेरे और मेरे परिवार और मेरे गाँव वालों, मेरे पितरों के लिए है। सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ी दुखी होकर बाहर आकर भगवान के पास आकर बैठ जाते हैं। मैंने आपके चरण धो लिए हैं। आज आप 20 रुपए की राशि श्री रामलाल जी लोधा मोये वालों की ओर से जो आपके सामने सुंदर संवाद चल रहा है, सप्रेम भेड़ोत्तय मंडली की ओर धन्यवाद। ये सज्जनों, रावण बड़ा चतुर था, जिसने पेड़ धोए, एक पेड़ धोया, दूसरा धोया, फिर एक में रख दिया, एक में देखा अरे धूल लग गई, फिर उठाया, फिर धूल लग गई। अरे प्रभु तुम तो मेरे एक हाथ के ऊपर रखिए और एक पैर से इसमें खड़े होइए और दूसरे पैर को मेरे हाथ में दीजिए और मेरे सर पे आप हाथ रखिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आज साहब 20 रुपए की राशि आदरणीय भैया आकाश जी सरकार कक्ष के जो प्रभारी है बैरागी जी की ओर से संवाद पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ले उठाने कहीं बैठो नीचे। तू क्यों रोज रहे हो? हेलो मेरी आलो, हाँ मेरी आलो, देख लो गलती खुल गई बैठा कर करके मारे मकान धड़ी लो। इनके दो मैं एक भी नहीं है, मैं नहीं करूँ काम याद हूँ। करेंगे पहले भगवान ने तो पाप उतार दे बाद और मेरे राम जी उतरे पहाड़ गंगा मैया जी उतरेंगे पार गंगा मैया भी
हेलो, हाँ साहब, 1100 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय मार साहब श्री राजेंद्र जी गौड़ मार साहब की ओर से एक बार फिर से 1100 रुपए की राशि जो केवल संवाद चल रहा है, संपूर्ण संवाद पर खुश होकर प्रसन्न होकर सप्रेम भेंट होते हैं। आदर्श कला मंडल की ओर से आदरणीय मार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए की राशि रामलीला कला मंडल के अध्यक्ष जोड़ीपुरा वाले, यानी जोड़ीपुरा रामलीला कला मंडल के अध्यक्ष हैं आदरणीय मांगीलाल जी लोधा, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि और 500 रुपए की राशि परम आदरणीय ओम प्रकाश जी साहू, राहुल जी साहू बस स्टैंड मेघवाज वालों की ओर से 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट होती है। आदर्श कला मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे राधे श्याम जी सोनी साहब, उनकी ओर से जो सुंदर संवाद केवट केवटनियों का चल रहा है, सप्रेम भेंट होते हैं। आदर्श कला मंडल की ओर से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बांध दो ना हुआ अरे जेवड़ो लाओ मैं ले आयो जेवड़ो ले आयो बांधी दादा तो पकड़ ले जा आराम से उतर दो अरे यार वो जल्दा ही तो पकड़ ले कोई दिक्कत नहीं। उतार टहार बड़े सुर सारी रे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और इस प्रकार प्रिय सज्जनों, केवट ने भगवान राम, अनुज लखन लाल जी, जगत जननी मां सीता, निषाद राज, इन सभी को गंगा के पार करा दिया और दूसरे किनारे पर जाकर के प्रभु सुरतरी गंगा के तीर पर उतर के लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद जी से खड़े हो जाते हैं। संवाद चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में दिमाग में एक बात और बची आई, बता देता हूँ आपको। ये जो सोचा किसी ने कि गंगा के किनारे क्या एक ही नाव थी, केवट की ही नाव थी? नहीं, सिंगरबेरपुर के राजा विशाल राज थे, इसके भी 50 नाव थी, एक से एक अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन भगवान किसी की नाव में ही क्यों बैठे? प्रश्न उठता है कि इसी की नाव में ही क्यों बैठे? तो यहाँ एक प्रसंग है। एक बार निषाद राज और ये केवट शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में बाघ ने निषाद राज पर आक्रमण कर दिया। केवट ने अपने भागे से उस बाघ को मार डाला। बाघ को मारने से निषाद राज की जान बच गई। निषाद राज ने कहा, भैया केवट, तुमने मुझे बचा लिया, आज मांग क्या मांगता है? तो मैं क्या मांगू? मेरे पास तो नहा पाल लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। लेकिन अब जब शाम के समय भगवान ने निषाद राज से कहा कि हमें जब गंगा पार होना है, तो ये बात जब केवट ने सुनी तो बड़ा दुखित हुआ। घर आया, घर आकर पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, देखिए ऐसा करो कि तुम्हारा जो एक वरदान उनके पास रखा है वो आज मांग लो। ये क्या मांग लो? यही मांग लो कि जितनी भी नावें इस घाट पे हो और देवतों की, वे सब नावें यहाँ से दूर चली जाए, केवल मेरी ही नाव में एक ही नाव चले जिससे मैं इन यात्रियों को उतारूं। यही बात उसने महाराज बताई। निषाद ने कहा, ठीक है भैया, पूरी नावें हटवा दूंगा। ऑर्डर दे दिया और कहा कि एक और वर मांग लो। दूसरा वर मांगा कि मेरे और प्रभु के बीच में किसी भी प्रकार का संवाद हो, उसके बीच में तुम नहीं बोलोगे। वो वहाँ का राजा था। राजा कहते, चल भैया यहाँ से दूसरी नाव पर डाल दूंगा। लेकिन हाँ, असल में बांध दिया, पूरे एक शब्द में निकाला।
इस प्रकार भगवान ने जो है उस पर बैठकर इस एक नाव में बैठकर वहाँ पार हो गए। लंबी कथा है इसलिए सब बात को डिस्टर्ब होता है। तो भगवान राम की जय। बोलिए हमारे मैनेजर साहब की जय। केवट उतर दंडवत की प्रभु सबसे यही कछु नहीं दीना। प्रभु प्रिय सज्जनों, केवट ने भगवान को उतारा और किनारे पर उतर करके दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही केवट ने प्रणाम किया, भगवान राघवेंद्र सरकार मन में समझा गए कि इसको आज मैंने कुछ उतराई नहीं दी है। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि प्रदीप जी सोनी और स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी सोनी, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि अभी सुंदर अभिनय चल रहा है, उस पर सप्रेम भेंट होती है, मंडल की ओर से धन्यवाद। और 100 रुपए की राशि हमारे भैया जीतू जी मास्टरी जियो मार्ट आर्ट ऑफिसर, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि राम और लक्ष्मण की सुंदर झांकी पर सप्रेम भेंट होती है। आदर्श कला मंडल की ओर से जीतू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। पिया की जानन हारी आमनी मोत्री मनोदित उतारी। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, मानस हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, एक पति और पत्नी के बीच का समन्वय कैसा होना चाहिए। जब मां जगत जननी जानकी ने राम जी को समझाते हुए देखा तो एक पल में तुरंत समझ गई कि प्रभु के मन की, प्रभु के चेहरे की यह दशा क्यों है। तत्काल उन्होंने अपनी उंगली से एक बड़ी सी अंगूठी उतारी और प्रभु की ओर बढ़ा दी कि लीजिए प्रभु, ये केवट को उतराई दीजिए। कयहु कृपाल ले वो पुत्राई केवट चरण धरे तुलाई। हाँ हे केवट, लो अपनी नाव की उतराई ले लो। नहीं प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल गए हैं प्रभु। बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बड़ी बड़ी पूरी। और प्रभु, मैंने मेरी मजबूरी भरपाई और आप जब उधर से लौटो और आप मुझे जो भी दोगे प्रभु, वो मैं माथे से लगाऊंगा। बहुत कीन प्रभु लगन दिए नहीं कटुके वटले विदा कीन करुणाय तने भक्त विमल भर और प्रभु, जब आप उधर से आओ तो किसी घाट से होके उतरी हो ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। केवट, आपकी नाव की उतराई तो ले लो। नहीं प्रभु, आज मैंने आपके दर्शन पाकर और सब कुछ पा लिया है और आज से मेरी सब दरिद्रता और सब दूर हुई प्रभु। और आप सदैव मुझ पर अपने कृपा बरसाए रखो। प्रिय सज्जनों, अनेकों बार प्रयास करने पर भी केवट ने उतराई नहीं ली और राघवेंद्र सरकार अब उसको अपनी भक्ति का विमल वरदान प्रदान करके और आगे बढ़ जाते हैं। ये सज्जनों, भगवान राम की भक्ति बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा, उतराई नहीं मांगी, चरणों में गिर गया। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसको अविरल भक्ति जो कि बड़े बड़े संतों को नहीं मिलती है, उनको जो दे देते हैं। ये सुर सरी कहा कर जो बात मनोरथ
सरकार की जय। और अब माँ जगतनंदिनी जानकी माँ गंगा के किनारे खड़ी होकर के और गंगा जी की पूजा कर रही हैं और क्या कहती हैं। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि आदरणीय भाई साहब श्री पप्पू लाल जी साहू और उनके तीनों सुपुत्र पंकज जी साहू, नीरज जी साहू और पवन जी साहू, तीनों की ओर से जो भी सुंदर संवाद चल रहा है 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट होती है। मंडल की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पति देवर संग कुशल बहो आई करूं नहीं पूजा तोरी। और हे गंगे माँ, जब मैं पति और देवर सहित जब कुशल मंगल से वन से आऊंगी तो मैं फिर आके आपकी पूजा अर्चना करूंगी। तब प्रभु कोई गए हूँ घर जाओ सुनत चूक मुख माहुर जाओ। थैंक यू साहब, अब आप भी अपने घर को जाइए। दीन वचन के भूकर जोरी बिने सुनो रघुकुल मणि मोरी। हे प्रभु, हे रघुकुल के मणि, आप मेरी विनय सुनिए। कहो। लाट साथ रही नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलूं, 2-4 दिन साथ लेके आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे दी। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, कथा कैलाश पर भगवान शंकर भी मां पार्वती को श्रवण करा रहे हैं और वहां पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को दिशा दिखाने वाले हैं, ऐसे रघुनायक को भी क्या कोई दिशा दिखा सकता है? तो शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजा, प्रभु भक्त से पूर्ण बंधे हुए हैं, भक्त जैसे चाहे वैसे भगवान को रख सकता है। और जो विशाल राज गुहा हैं, वे भी ये बात जानते हैं कि प्रभु को मार्ग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु किसी निश्चित बिंदु पर जाने के लिए अयोध्या से नहीं निकले हैं, लेकिन वे अधिक से अधिक समय प्रभु के सानिध्य में रहना चाहता है, प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करना चाहता है। इसलिए वे प्रभु से कहता है कि प्रभु, मुझे कुछ दिन और अपने साथ रख लीजिए, मैं आपका पथ प्रदर्शन करूंगा। जय बन जाई रे बुराई, परम कुटी में तरब तो आई। प्रभु, हे दिन बंधु रघुराई, आप जिस पल में भी रहोगे, मैं वहाँ पर आपकी ये पर्ण कुटिया बनाऊंगा, इसलिए मुझे साथ रखिए। तब मोई के जस देव रजाई, सोई करियो रघुवीर दुहाई। हे प्रभु, उसके बाद आप मुझे जैसी आज्ञा दोगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे आपकी जरूरत है। सेज सने राम लखी काजो, आसंगी न कोई देवराजो। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से निषाद राज गुहा का अतुलनीय प्रेम देख करके भगवान उसे अपने साथ रख लेते हैं। तब गणपति सुमरि प्रभु, नाई सुर सरई बात। सगला दुज से सहित बना, गवन कीन रघुनाथ। बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, निषाद राज गुहा को साथ ले भगवान ने
गौरी जी, गणपति जी और महादेव का स्मरण किया, पूजन वंदन किया और अब वन की ओर चल देते हैं। तब प्रभु भरद्वाज के आए, बोलिए भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भगवान अपने अनुज लक्ष्मण जी और जगत जननी सीता जी सहित गुरु श्रेष्ठ के दास राम का प्रणाम। उसल प्रेत करिया आइए और आसन ग्रहण करिए। जो आगे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार भरद्वाज मुनि ने राघवेंद्र सरकार और राघवेंद्र सरकार ने भरद्वाज मुनि की कुशलता पूछी। बड़े प्रसन्न होकर गुरुदेव ने उन्हें हृदय से लगाया और उचित स्थान देकर के, आसन देकर के बैठाए हैं। भय विगत श्याम राम सुतारे, और प्रिय सज्जनों, ऐसे विश्राम करके जो मार्ग का श्रक था प्रभु राम और अपने सभी साथियों का वह जाता रहा। और अब बड़े मृदु भाषा में ऋषि भरद्वाज जी क्या कहते हैं, आप सब सुनिए। आज सफल सब तीरथ यारो, आज सफल सब लोक यारो। हाँ देखिए राम, अभी तक मैंने जो भी तीर्थ, पुण्य, दान, जप, तप जो भी किया है वो आज आपके दर्शन से मेरे लिए सफल होगा। सफल सकल सुसाधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। और फिर राम, आज सभी प्रकार से मैं धन्य हो गया। लाभ अवध सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरसियास सब पूजी। ओहे राम, लाभ और सुख ये सब चीजें जो है आपके दर्शन के बिना सफल नहीं हो सकती। अब करी कृपा देहु बारिये, निज पद सर सिज तेरी सने। और हे राम, अब आप दया और कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो आपके चरण कमलों में मेरा मन भंवरे के समान भ्रमण करता रहे। करम वचन मन छाड़ चले, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। और हे प्रभु, मनुष्य जब तक अपना मन, क्रम, वचन इनको चाहे वो किस प्रकार भी त्याग दे, लेकिन जब तक आपके चरणों में मन नहीं रहेगा तो उसका जीवन सफल नहीं होगा। तब रघुबर मुनि सुयस सुभावा, और प्रिय सज्जनों, भरद्वाज ऋषि की ऐसी अमृतमय वाणी सुनकर के और राघवेंद्र सरकार ने भी भरद्वाज मुनि के अनेक प्रकार के गुणों की कथाएं सभी को सुनाई। सोई वर सोई सब गुण गण गे हो, जय मुनीस तुम आदर दे हो।
अनुसार वही श्रेष्ठ है जिसको आप आदर सम्मान देते हो। भरत द्वाज आश्रम सब हाय, एक जग दशरथ कुंवर सुहाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। प्रिय सज्जनों, जैसे ही आसपास भरद्वाज ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने श्रवण किया कि आज आश्रम में राघवेंद्र सरकार युगल सरकार पधारे हैं, तो सभी दौड़ करके और प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करने के लिए भरद्वाज ऋषि के आश्रम आ जाते हैं। राम प्रणाम कीन सब गाओ, मुदित बहे सब लोचन लाओ। और भरद्वाज ऋषि के समस्त सदस्य साथीगण वहां आ जाते हैं, प्रभु के श्री कमल रूपी चरणों के भ्रमर रूपी नयनों को कर दर्शन करके और स्वयं को धन्य करते हैं। राम कीन विश्राम ऋषि प्रात प्रयाग अनाई, चले सहित सिया तन जबे मुदित मुनि शरणाई। इस प्रकार से रात्रि में राघवेंद्र सरकार ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया, प्रातः काल उठे, प्रयाग में स्नान किया और भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके और आगे गमन हेतु चल देते हैं। राम से प्रेम कयो मुनि पाई, नाथ कहे हम के मद चाही। बोलिए भगवान राम की जय। इस प्रकार से अनेक प्रकार से वनवासियों को सुन देते हुए, जीव जंतुओं को दर्शन देते हुए प्रभु वनगमन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भवन गवन तई भैया अब आप जाइए। आज्ञा भगवान आपकी। प्रिय सज्जनों, राघवेंद्र सरकार की इस प्रकार की आज्ञा को पाकर के अनेक विधि से राघवेंद्र सरकार को प्रणाम कर उनकी चरण रज अपने माथे पर लगा करके और निषाद राज दुआ अपने नगर की ओर चले जाते हैं। पुलिस राम लखन कर जोरी, यमुना की प्रणाम बहोरी। और प्रिय सज्जनों, राघवेंद्र सरकार माँ जगत जननी जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी समेत आगे बढ़ते हैं। यमुना यमपुत्री यमुना पड़ती है, सभी माँ यमुना को प्रणाम कर और आगे बढ़ते हैं। चले शशि मुदित दो भाई, रघुतन्या कर करत बड़ाही। और प्रिय सज्जनों, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी से यमपुत्री उस यमुना नदी की अनेक प्रकार से बड़ाई करते हुए और वन में आगे बढ़ रहे हैं।